हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के बारे में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका फंड जो मिलते हैं ये कैसे मिलते हैं और ये इनका कैसे यूज करता है। देखो बच्चों, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका फॉर्मेशन जो है वो किस लिए किया जाता है, सर्विसेज रेंडर करने के लिए। यानी कि इनका जो मेन मोटिव होता है, मेन एम जो होता है वो क्या होता है, सर्विसेज रेंडर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें, और जैसे कि एक हॉस्पिटल है वो क्या करता है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्कूल्स है वो क्या करता है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड क्लब्स जो होता है वो क्या हमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स की या फिर एक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वगैरह हमको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको हमको कई टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनमें देखो बच्चों, अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अभी तक ये जान लिया कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए रन नहीं किया जाता, बल्कि इसका फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं उनसे जो मेंबर्स हैं या फिर जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए हेल्प कर सके। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के पास फिर तो इनकम का सोर्स भी होना जरूरी है। अगर इनके पास इनकम ही नहीं होगी तो ये कैसे करेंगे हेल्प, सोचने वाली बात है ना। तो इनके पास में इनकम कहाँ से मिलेगी, इनको इनकम मिलेगी सब्सक्रिप्शन से। यानी कि अगर ये इनके पास में जो लाइव सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, जैसे कि आप कभी देखा होगा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके अंदर आपको अगर जुड़ना होता है तो आपको उनकी क्या लेनी पड़ती है, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उनका मेंबर बनना पड़ता है ना। तो उसमें इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन एंड ग्रांट्स। इस तरीके से चैरिटी डोनेशन वगैरह मिलते हैं, तो इनकी वजह से इनका इनकम ऐसे हो जाता है इनका। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जब इनके पास कई सारे फंड्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है इनके पास में। और फिर जब ये काम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट के पर्पज से इसका फॉर्मेशन नहीं किया गया बल्कि पीपल्स की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए किया गया है, तो इस तरीके से फ्रॉड होने के भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अपने इसमें पारदर्शिता रखने के लिए कुछ अकाउंट्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड एक बैलेंस शीट बनानी होगी। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कि आपका जो कैश बुक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप आगे जब कोई वीडियोज आएंगी उनके बारे में देख के आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक के जैसा ही है, तो उसकी जो समरी होती है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आती है। फिर उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। जब आप इसको बनाओगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये पता लग पाएगा कि आपके पास कितना फंड आया, कितना एक्सेस में आया, या फिर कोई डेफिसिट हुई या कोई, यानी कि आपको कोई एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो वो पता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और फिर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट तो आप पिछले 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने पीपल्स की हेल्प करने के लिए, यानी सोसाइटी की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, तो वो अच्छे से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके पास जितनी इनकम है क्या वो अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए और जो भी इनके जो एम है उसको, गोल को अचीव करने के लिए क्या वो फुलफिल कर पाएंगे। तो वो चीज़ चेक करने के लिए इनके पास में बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये पता लगा सके कि इनके पास में जो फंड है वो इनफ है या नहीं। समझ में आया बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया बच्चों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।